ओके गाइस, अजान हो गई है तो सबको मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। यस सर। जी हो रही है। ओके ग्रेट, चलें। अब यहाँ पे एक आ रहा है आपके सामने, ये एडोब फोटोशॉप। अगर तो आपके पास क्रैक होता तो आपको मैं इतना बता दूं कि उसके अंदर एक फ़ाइल होती है, सीरियल फाइल होती है। मैं आपको जाकर दिखा देता हूँ, मेरे पास यहाँ पड़ा है। ये एक सेटअप है, ये उसके ऊपर होती है सीरियल फाइल। जब आप ओपन करेंगी तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये एक कोड आता है मुकम्मल। इसको आपने कॉपी करना है, ठीक। देन जब सेटअप ऑन करेंगे ना, नेक्स्ट 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 आप कर रहे होंगे तो आपको वहाँ सर पे आपकी एक स्क्रीन मांगेगा तो शो हो रही है, पासवर्ड। लेकिन वीडियो आगे चल नहीं रही। आपकी स्क्रीन वो हो गया मतलब पोज है, हो और गया। डॉक्यूमेंट्स खुले हुए हैं, पॉज है, ये चल नहीं रहा कुछ। अब चल रहा है। ओके वेट आपकी स्क्रीन नहीं। वेट वेट वेट, मैं दोबारा करता हूँ। वेट वेट वेट, रिडक्स सब। अब चल रहा है, सामने आ रही है अब स्क्रीन। जी सर बिल्कुल। ओके, अब चल रही है आगे। जी जी सर। ओके, मैं आपको बता रहा था कि जब आपने अडॉप्ट करना है ना, तो सेटअप मैंने तो इंस्टॉल किया, मैं दोबारा डिलीट करके अगर इंस्टॉल करने दिखाने लग जाऊंगा तो मेरा टाइम वेस्ट होगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये आपके पास एक होती है सीरियल फाइल, जब आपने क्रैक वर्जन किया होता है, ठीक है। तो सीरियल फाइल जब आपने ओपन की तो ये आपके सामने आ रहा होता है एक कोड, जैसे कि 1335000 जैसे 100 आगे जो भी है। आपने इसको कॉपी करना है, तो जैसे ही आप कॉपी करेंगे तो आपने यहाँ से जब अपना सेटअप ऑन करेंगे, सेटअप ऑन करने के बाद जब आप नेक्स्ट 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 करेंगे तो उसके बाद आपका आएगा इंस्टॉल। इसको कैसे करना है, इंस्टॉल में आपने इसको कर देना, जो आपने कॉपी किया है उसको आपने पेस्ट कर देना कोड को, तो आपने नेक्स्ट कर देना, आपका देन इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ तक कोई क्वेश्चन यहाँ पे? ओके, सो आगे चलते हैं हम अडोब के ऊपर। जी, अब ये मेरे होने लगा है अडोब ऑन, जिस पे हमने करनी है वर्किंग। मैं जो इस टाइम अडोब में यूज़ कर रहा हूँ, मेरा फेवरेट है वर्जन CS6। CC भी था लेकिन मुझे मज़ा नहीं आया CC चलाने का। CS6 यूज़ कर रहा हूँ। CC में और CS6 में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बस उसको ज़रा उन्होंने और मॉडिफाई कर दिया ज़रा यहाँ पे। जैसे कि ये आ रही है साइड पे, इसको ज़रा अब मैं ऐसे करता हूँ, सिर्फ वो डिस्क्रिप्शन देता है, उसमें थोड़ी सी एनिमेटेड काम वर्किंग करके दिखाता है। जैसे मूव टूल आ रहा है, यहाँ पे सिंपल आ रहा है ना मूव टूल, वहाँ पे जो जब यहाँ पे आप करते हैं ना सीसी में, तो वो आपको थोड़ा सा एनिमेटेड करके दिखाता है कि इसमें ये वर्किंग होती है, वो ऐसे हाथ से मूव कर रहा होता है। सो ये हमारी है फर्स्ट वेलकम स्क्रीन, ठीक है। लेकिन इसमें लेयर्स, इस वाली जो आप यूज कर रहे हैं ना, इसमें लेयर्स बनाना इतना मुश्किल होता है और सारी कलर की वर्जन भी इतना मुश्किल होता है। हमें सर ने इसमें क्या, करवाया था तो इसमें तो होता ही नहीं था मेरे से तो। क्यों नहीं होता था? मैं जो मेरे से बताऊंगा इसमें ना, नहीं होता था। जब मैं बताऊंगा ना फिर कहना कि अब सर नहीं हो रहा हमसे, जब मैं करवाऊंगा। चलो चेक कर लेंगे, वरना मैं इस पे सीखना बहुत मुश्किल हो गया था। हमारी अच्छा, मतलब सर ने हाँ, दिए भी थे ना, सारे पेपर था हमारा इसका। अच्छा। सीसी पे आपने इजीली कर लिया था? हाँ उस पे इजी था, मतलब पता नहीं सर के पास वो वाला था, इस वजह से इजी था। ओके, यू कैन वर्किंग सेम है, पर्पस सेम है, बस जो मैं बताऊंगा वो माइंड में रखना है। ओके, ठीक है। इजाजत हो तो आगे चलूं? सर आप जो फिर हमें इंस्टॉल करवाएंगे, गाइड करेंगे, वो किसके बारे में करेंगे? CS6 के बारे में या CC के बारे में? CS6 हो जाए, सीसी हो जाए, दोनों में से जो आपको नहीं पसंद है कर लो। सीसी कर लेना, नहीं 2020 बल्कि वर्जन करवाऊंगा मैं आपको। आप वो वाला हमें बताएं ना, जो मतलब आप सके, हम आपकी जो हमें स्क्रीन पे शो होगा, हम वही वाला कर लेते हैं फिर मैं तो ताकि इस तरह CS6 मतलब हमें कहूंगा। याद रहे। तो फिर सी एस पता है सिक्स क्या ही हम होता लोग है, करते हैं ताकि कि लोग कहते हैं यार मैंने तो CS6 पे सीखा था, सीसी कर लिया, मुझे तो कुछ आता नहीं है। हाँ रॉन्ग, ऐसे ही होता है। गलत बात है। CS6 जिसने कर लिया वो सीसी कर सकता है, 2020 कर सकता है, बिकॉज के शॉर्ट की सारी वो है, ठीक है। उसके बाद लेयरिंग सारी वैसे है, कलरिंग स्कीम सारी वो है, A to Z। अब मैं आपको इतना बता दूं, चलो मैं सारा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा इसी पे। ये आपको ना मैं आप मेरे से ग्रुप में ये क्वेश्चन इस रिलेटेड पूछना, मैं आपको वहां पे डिस्कशन करूंगा, नहीं तो मुझे आपके साथ एक और मजीद 40 मिनट का लेक्चर करवाना पड़ जाना है, ठीक है। और मैं नहीं चाहता कि आप खपे मेरे साथ। तो ये जो हमारे पास ये पोर्शन है, ये आपका पिक्चर एडिटिंग पे आता है। ओके,
ये हमारे जो टूल्स हैं ये हमारी हेल्प करेंगे हमारे यानी कि एंड तक। इस पे हम दो टूल्स करके डिस्कशन करेंगे। आज मैं जो आपके साथ टूल्स डिस्कस करूंगा वो पहले फर्स्ट 2 टूल्स होंगे, एक मूव टूल और एक हमारे पास होगा एलिप्टिकल मार्कर टूल होगा। ओके, यहाँ पे हमारी लेयरिंग आ रही होती है। अब मैंने आपको कहा था कि जो हमारा कौन सा मूव टूल और रेक्टेंगुलर मार्कर टूल, एलिप्टिक सर्कुलर एलिप्टिकल टूल ये भी है। एलिप्टिकल मार्कर टूल, रेक्टेंगुलर मार्कर टूल, ठीक है। इस टाइम यहाँ पे एलिप्टिकल मार्कर टूल ओपन हुआ हुआ, ये देखें, ये रेक्टेंगुलर मार्कर टूल है, ये एलिप्टिकल मार्कर टूल है, ये सिंगल रो मार्कर है, ये सिंगल कॉलम मार्कर है। मेन जो काम है वो इन दोनों का होता है, ठीक है। और मूव टूल तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सबसे यानी कि प्रैक्टिकल काम शुरू करने लगे हैं। तो सबसे पहले जो शॉर्ट की होती है वो होती है कंट्रोल एन। जब आपने किसी पेज पे या कैनवस पे वर्किंग करनी है तो आपने कंट्रोल एन करना है। अगर किसी पिक्चर पे आप कर रहे हैं तो आपको पिक्सेल्स का बिल्कुल ख्याल नहीं रखना पड़ता, आप इजीली काम कर सकते हैं। आप कंट्रोल ओ करते हैं, अपनी फाइल सेलेक्ट करते हैं, देन आप वर्किंग शुरू कर देते हैं। लेकिन जब आप किसी यानी कि पोस्टर रेडी कर रहे हैं तो आपको एक प्रॉपर जो होता है कैनवस पे वर्किंग करनी होती है। अब वो कैनवस पे आप वर्किंग कैसे करते हैं, होता कुछ इस तरह है कि आपने पहले कंट्रोल एन करना है। कंट्रोल न्यू की फाइल जब ओपन होगी तो आपके पास आपने कोई साइजेस सेलेक्ट करना है, उसके बाद रेजोल्यूशन सेलेक्ट करनी है, देन आपने ओपन करना है, उस पर वर्किंग स्टार्ट करनी होती है और उसके ऊपर आपको पिक्सेल्स का खास ख्याल रखना पड़ेगा। वो आप देखते हैं कैसे। ये मैंने कंट्रोल एन किया, ये मेरे पास कुछ चीज ओपन हुई है। वो कहता है कि जो भाई आपके पास, मैं यहाँ पे खो रहा हूँ ना, मैंने तो पहले सेट किया था, मैंने ना कल लोगो रेडी करा था तो मैं इसलिए थोड़ा सा बनाया था। 72 रेजोल्यूशन डिफॉल्ट सेट हुई है, 72 ही रहने देनी है आपने, इसको छेड़ना नहीं ज्यादा। अगर आप कोई पिक्चर ऊपर प्रिंट करते हैं या पिक्चर कोई लगाते हैं तो वो आपकी जो साइजेस होते हैं, जो आपकी रेजोल्यूशन होती है, इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर ग्राफिक के आप किस नोयत का पोस्टर बना रहे हैं, कि आप किस तरह का पोस्टर बना रहे हैं, उस पर डिपेंड कर रहा होता है टोटली, ठीक है। अदरवाइज अगर आप कोई यानी कि सिंपल पोस्टर रेडी कर रहे हैं, उसके ऊपर आपने कोई 4K पिक्चर प्रिंट करनी है, ठीक है, तो आपको जरा उसकी रेजोल्यूशन हाई करनी पड़ जाएगी। अगर सिंपल पोस्टर रेडी करें तो देन 72 रेजोल्यूशन इनफ है। ओके, तो ये साइज ठीक है। वो आपके कुछ साइजेस का टॉपिक है, वो आपसे मैं नेक्स्ट क्लास में या उससे नेक्स्ट क्लास में जो मुझे थोड़ा सा टाइम मिलेगा, 15 मिनट का लेक्चर हम सिर्फ साइजेस पे डिस्कशन करेंगे कि पोस्टर का क्या साइज होना चाहिए, फिर आपका यानी कि जो फ्लायर होता है उसका साइज क्या होना चाहिए, आपकी पोस्ट इंस्टाग्राम पोस्ट का क्या साइज होना चाहिए, वो मैं अलग डिस्कशन करूंगा। इज इट ओके फॉर यू? यस सर। ओके, मैं जरा फास्ट जा रहा हूँ क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि 40 मिनट्स के अंदर मैं आपको सारा कवर करवा दूँ। देन मैंने इसको कर दिया ओके। ये मेरे पास क्या ओपन हो गया, कैनवस, दैट इज नोन एज अ कैनवस। ओके, इसको क्या कहते हैं, कैनवस कहा जाता है। कैनवस। ओके ग्रेट। अब यहाँ पे आ रहा है बैकग्राउंड, इसको डबल, ये लॉक है, डबल क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, अनलॉक हो गई। अब इसके ऊपर आपने करनी है वर्किंग स्टार्ट। अब ये आपने लेयर कैसे बनाई है? लेयर तो मैंने बनाई नहीं, आप मतलब ये कहती, जो लेयर 0 लिखी हुई है, आप कहती लेयर बनाना बहुत मुश्किल है। मैंने आपको कहा कि देखें, तो वही सिर्फ तो पूछ रही ना। मैं बताता हूँ, चलो मैं दोबारा करता हूँ आपके लिए, सिर्फ दोबारा करता हूँ। कंट्रोल एन किया जी, आपने, जब ओके कर दिया ऑटोमेटिकली आपकी लेयर क्रिएट हो रही है। ठीक है। ओके, आपने डबल, ये भी लॉक है, इसके ऊपर डबल क्लिक करना है, ठीक डबल है। क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, ये आपकी लेयर। अब आपने एक ठीक लेयर है। हो गई है, इसके ऊपर आपने वर्किंग की है। मेरा जो भी काम होगा मैं आपसे टोटली अपना काम जो है, असाइनमेंट जो लूंगा वो आपकी हमेशा डिफरेंट लेयर्स पे लूंगा। हर लेयर पे एक काम होना चाहिए, हर लेयर पे दूसरा, तीसरा। एक लेयर पे मुझे ये ना नजर आए कि सारा गंद मंद एक लेयर पे मारा हुआ है। लेयर कहाँ से क्रिएट होती है, लेयर ये देखिए, मेरा कर्सर जा रहा है जहाँ पे, कर्सर देखी जाओ, वजह जी देख जी, रही हो, देख रही कर्सर हूँ। कर्सर 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 ये जा रहा है, कर्सर यहाँ पे न्यू लेयर है। ये सेकंड वाला, लास्ट सेकंड पे। हाँ सेकंड लास्ट, ये आ रहा है न्यू लेयर। आपने इसको कर देना लेयर, ये लेयर बन के क्रिएट होगी, लेयर नजर आ रहा है, ये लेयर क्रिएट हुई है। इसको ऑफ कर देंगे, ये लेयर ऑफ होगी, इसको ऑन कर देंगे, लेयर ऑन हो जाएगी। जिस लेयर के ऊपर काम करना है उसके ऊपर आपने सिर्फ एक क्लिक कर देना, वो फिर काम आपको उस लेयर के ऊपर हो रहा होगा। कर्सर, कर्सर पहले यहाँ पे जहां से लेयर क्रिएट होती है, ये है लेयर। देखिए इसके ऊपर थोड़ी देर रखेंगे, आ जाएगा न्यू, क्रिएट अ न्यू लेयर। गॉट इट? दैट्स ग्रेट। यस। ओके सर दोबारा रिपीट कीजिएगा। ओके, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, नो प्रॉब्लम। आपने जैसे इसके ऊपर क्लिक किया, लेयर क्रिएट हो रही है, ठीक है, ये है, ये ओके 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 ग्रेट। अभी मैं एक्स्ट्रा लेयर नहीं बनाऊंगा, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। ओके
आगे चलते हैं। आगे आता है मूव टूल। सबसे पहले डिस्कशन होनी है। आपको इतना तो बता दिया कि मैंने हर काम डिफरेंट लेयर के ऊपर होना चाहिए और मुझे डिफरेंट लेयर के ऊपर काम चाहिए। अब मैं आपको बताता चलूं, ये हमारे पास सबसे होता है मूव टूल। मूव टूल क्या काम कर सकता है? आपके अंदाजन नाम से कुछ जाहिर हो रहा है, जल्दी जल्दी बताना, टाइम कम है। मतलब जो ऑब्जेक्ट होता है ना, ये हम लोग मतलब कोई चीज मतलब बनाते हैं तो उसको मूव करता है एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे। नाइस, ऐसे ही होता है मूव टूल। नाइस, ग्रेट। और कोई? खड़ा हुआ है। ये देखिए, ओहो मेरा मूव टूल काम क्यों नहीं कर रहा? मुझे नफरत हो। ओहो मैं डिफरेंट लेयर पर, सॉरी। लेयर का यही फायदा होता है। ओके मेरा भांजा आ गया था, सॉरी। तो ये मैंने दरअसल ये लेयर एक्स्ट्रा बनाई है, उसके ऊपर वो अभी मूव नहीं कर रहा है। देखिए इसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, वो पीछे से कहीं मूव कर रहा है, ये क्योंकि इसके ऊपर एक लेयर है। अब किसी चीज के ऊपर लेयर हो रही है, ये ऊपर लेयर आई है, फॉर एग्जांपल मैं अब वर्क कर रहा हूँ, नीचे से तो मूव करे लेकिन ऊपर शो हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। सेम एज इट इज, जैसे मैं मूव कर रहा हूँ उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। जब ये देखिए मैंने इस लेयर को ऑफ कर दिया, ठीक है, ये मैं इस लेयर पे आ रहा हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, एक्स्ट्रा लेयर को डिलीट कर देता हूँ। देन ये देखिए मूव कर रहा है। ओके सो ये काम होता है मूव टूल का। ये आपको एहसास तब होगा जब इसके ऊपर आप कोई चीज कॉपी पेस्ट यानी कि कोई पिक्चर काट के पेस्ट करते तो वो आपको मूव करनी पड़ती है इधर से इधर, या कोई यानी कि मूव करना होता है, यानी कि इधर से कॉर्नर से इस कॉर्नर पे, तो तब आपका मूव टूल बहुत आपका काम आता है। चलिए जल्दी से मैं चलता हूँ नेक्स्ट के ऊपर। नेक्स्ट है हमारे पास रेक्टेंगुलर मार्की टूल। सबसे पहले मैं ये डिस्कस करूंगा इसका फेदर, तो सबसे पहले मैं 0 करूंगा। फेदर का काम बहुत मजे का होता है। फेदर के बारे में अभी नहीं आपने पूछना कुछ भी, फेदर में आपको इसके बाद बताऊंगा कि फेदर क्या होता है। ओके आगे चलूं, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन मूव टूल और रिगार्डिंग लेयर्स? नहीं, अभी आपने मूव टूल का बताया लेकिन आपने किस चीज को मूव तो किया नहीं, मतलब यहाँ पे आपने में लगता है सही से देखा नहीं, आपने सही से देखा नहीं। बिल्कुल ये देखें, ये देखें, ये क्या मूव हो रहा है? कैसे मूव हो रहा है कुछ? अब हो रहा है कुछ मूव? अब हो रहा है, अब हो रहा है, तब भी हो रहा था, आप लोगों ने देखा नहीं था। ओके चलें, अब आता है हमारे पास ये जो सिलेक्शन है, रेक्टेंगुलर मार्की टूल, एलिप्टिकल मार्की टूल, इनका काम क्या होता है, पर्पस क्या होता है? वो कहता है कि भाई ये मैं यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पे गया, और जो इस रेक्टेंगुलर के अंदर जो जितनी ये जगह आ रही है ये सारी मेरी है, बाकी साइड पे वेस्ट है, हम जो काम करेंगे इसके अंदर होगा, बाकी बाहर कोई काम नहीं होगा। समझ आ जाएगी ज्यादा अच्छे तरीके से जब मैं करके दिखाऊंगा। सिलेक्शन बनी हुई है, मैंने यहाँ से लिया ब्रश टूल, ब्लैक ले लेता हूँ कलर, ब्लैक, आई लव ब्लैक कलर, सबको ब्लैक अच्छा लगता है। अब ये देखिए ब्रश मेरा बड़ा हुआ है, ब्रश को छोटा या बड़ा करने की आपको बता देता, कंट्रोल माइनस कर लो, क्या शॉर्टकट के ब्रश जी। ओके ये मेरी सिलेक्शन आ गई। ये देखें, ये मैं साइड पे कर रहा हूँ, ये मेरी वर्किंग सिर्फ इसके अंदर हो रही है, इसके बाहर कोई वर्किंग नहीं हो रही। ये आपने सिलेक्ट कैसे किया, समझ ही नहीं आ रही है। ओके मैं आपको क्लियर करता हूँ। ब्रश की शॉर्टकट की भी नहीं बताई, छोटा बड़ा। यार काइंडली माइक ऑफ करवा दे, डिस्टॉर्शन हो रही है। ओके अच्छा, ब्रश की शॉर्ट की क्या होती है? क्वेश्चन आ गया। कंट्रोल माइनस करते हैं ब्रश छोटा होता है, कंट्रोल प्लस करते हैं ब्रश बड़ा होता है। ऑब्जेक्ट
यानी कि कोई भी आपने करना है कंट्रोल माइनस कर दिया तो जूम हो गया। अब ये ब्रैकेट्स कर्ली ब्रैकेट्स आपके देखें यहाँ पे आ रही है। ब्रश का मैं आपको बताता हूँ, सॉरी, जो कंट्रोल प्लस और माइनस होता है वो आपकी पिक्चर को जूम इन जूम आउट करता है। कि जैसे कि आप कोई पिक्चर एडिट कर रहे हैं तो उसके ऊपर कंट्रोल प्लस करेंगे तो आपकी पिक्चर जूम होती है, ठीक है। अब ब्रश ये लिया मैंने, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, ब्रश ये है, मैं कंट्रोल, आपकी कर्ली ब्रैकेट्स आ रही है यहाँ पे, मेरा कंट्रोल क्या मसला कर रहा है यहाँ पे, वेट, कंट्रोल आल्ट जी। और आपको एक बात बताता चलूं, कंट्रोल जी करते हैं तो आपका वो अनडू करता है, ये देखें। लेकिन कंट्रोल आल्ट जी जब कर रहे होते तो आपका 1 बाय 1 स्टेप पीछे जाता है। दरअसल ये हमारे एडोब में होती है हिस्ट्री। कंट्रोल आल्ट जी क्या करता है, उसको 1 बाय 1 बैक करता जाता है, वो आपका हिस्ट्री क्लियर करता है। कंट्रोल आल्ट जी इसको अनडू प्रोसेस में नहीं लेके जाना, कंट्रोल आल्ट जी नोट करते जाए साथ साथ, ओके। अब मैं आपको बता दूं, मेरे पता क्यों वर्किंग क्यों नहीं कर रहा, ये देखें, सिंपल कर्ली ब्रैकेट से कर लें, उससे भी हो रहा है। ये देखें, ये कर्ली ब्रैकेट से क्या कर रहा है, जूम इन, ये छोटा का बड़ा कर रहा है ब्रश को। अब समझ आ रही है गाइस, रिस्पॉन्स करें। इन और जूम आउट के लिए दोनों ब्रैकेट्स, नहीं दोनों ब्रैकेट्स आपकी जूम समझ इन। जूम नहीं इन आ रही है। आपको मैं बताता हूँ, यस आ गई रिलैक्स समझ दर्जी, रिलैक्स आ गई। रिलैक्स, जिसको समझ नहीं आ रही वो 2 मिनट रुके, मैं आपको क्लियर करता हूँ, वेट। ठीक है। पिक्चर आपने ऑन की है, जब मैं पिक्चर ऑन करूंगा इसके बाद आपको पिक्चर पे एडिटिंग करके दिखाऊंगा। पिक्चर के ऊपर जब आप प्लस कंट्रोल प्लस करते हैं या माइनस करते हैं वो आपकी पिक्चर जूम इन जूम आउट हो रही होती है, ओके। लेकिन जब आप कोई ब्रश या जब कोई आप कोई भी यहाँ से टूल लेते हैं, ब्रश टूल ले लेते हैं या कोई भी ये कुछ भी इरेजर वगैरह लेते हैं, उसको बड़ा या छोटा करने के लिए यहाँ पे कुछ आपके टैब पे प्लस और माइनस के नीचे ये आपकी ब्रैकेट्स है, कर्ली ब्रैकेट्स हैं। जो राइट ब्रैकेट है वो आपके उस ऑब्जेक्ट को बड़ा करती है, ये देखें, बड़ा कर दिया उसके ब्रश को। जो हमारे पास होती है लेफ्ट ब्रैकेट, उसको किया वो छोटा हो गया। गॉट इट? अब समझ आ गई है, समझ आ गई? यस सर, यस सर। नहीं समझ आए, दोबारा समझा दें। ओके। प्लस और नहीं, माइनस जो आपके होता है, हम्म प्लस और माइनस अगर हम प्लस करते हैं तो वो आपकी पिक्चर को जूम करता है। मोबाइल पे आप क्या करते हैं, मोबाइल पे आप इस तरह करते हैं ना, ऐसे करते हैं, पिक्चर जूम होती है पिक्चर जूम, जी सर। जूम इन, जी जी होती है। ठीक है। जब इस तरह जूम कर रहे होते हैं वही प्रोसेस आप प्लस यहाँ पे काम करता है आपके, ठीक है। आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, यही काम आपका प्लस यहाँ पे करता है। प्लस आपकी पिक्चर को क्या कर रहा होता है, जूम कर रहा होता है, ठीक है। और जब आप माइनस करते हैं वो आपको क्या करता है, पिक्चर को छोटा करता है। इसी तरह उसी के नीचे कुछ ब्रैकेट्स हैं, ब्रैकेट क्या करती हैं, आपके ब्रश को छोटा बड़ा करती हैं, आपकी पिक्चर को छोटा बड़ा नहीं करती। जैसे कि मैंने ये राइट ब्रैकेट की, मेरा ब्रश बड़ा हो गया, लेफ्ट ब्रैकेट की, ब्रश छोटा हो गया। अब समझ आ गई? आ गई है समझ आप सर। मेरी बात जूम इन आउट करी, समझ तो आ गई है। जूम इन आउट आप करी ना मतलब कंट्रोल। जब मैं आपको पिक्चर पे करके दिखाऊंगा ना ये जूम इन जूम आउट का, आपको वहां से बेहतर अंदाजा होगा। अभी सिर्फ आप ब्रश पे गौर रखेंगे, ब्रश को कैसे मैंने बड़ा छोटा किया है, वो सिर्फ ब्रैकेट से हुआ है, ओके। कर्ली ब्रैकेट्स होती ब्रश हैं, पे छोटा रुके बड़ा करना तो उसके कंट्रोल रुके रुके रुके, कर्ली कंट्रोल नहीं ब्रैकेट्स में दबाना, वैसे कंट्रोल नहीं ही। दबाना, सिंपल है, कंट्रोल नहीं दबाना आपने। Where is my register? जूम के लिए तो है ना, जूम को इन आउट जी के जी लिए जी तो जी, करते जूम हैं को ना करने के लिए दबाना पड़ेगा आपको, मैं बताता चलूं। फॉर एग्जांपल गाइस, मेरी ब्रैकेट नजर आ रही, सॉरी थोड़ी सी बड़ी कर देता हूँ। ये जो इस टाइप की ब्रैकेट है आपके ऊपर टैब के ऊपर यहाँ पे देखें लैपटॉप के, ये जब आप इसको सिंपल प्रेस करेंगे, ठीक है, तो वो आपका क्या करेगा, बड़ा कर देगा, ठीक है, यानी कि ब्रश को बड़ा कर देगा। इसके ऑपोजिट जो ब्रैकेट होती है, इस तरह जो भी ब्रैकेट है, जब आप उसको करेंगे वो आपको छोटा कर देगा, ब्रश को छोटा करेगा। लेकिन जब आप पिक्चर को कर रहे हो तो आपको कंट्रोल प्लस दबाना होता है, कंट्रोल माइनस दबाना होता है। लेकिन जब आप किसी ब्रश को छोटा बड़ा कर रहे होते हैं तो सिंपल आपको ब्रैकेट्स का यूज करना पड़ता है, कंट्रोल यूज नहीं करना पड़ता। समझ आ गया? क्लियर हो गया यहाँ से?
ओके यस सर क्लियर। आप ना जब मतलब अपने कीबोर्ड पे आप कर रहे होते ना, तो एक बार अपने कीबोर्ड पे मतलब कैमरा करता करो ताकि हमें नजर आ जाए कि आप कौन से कैमरा मतलब मेरे ना बटन लैपटॉप कर का रहे हो। ऑन है, कैमरा मेरे इस तरह लैपटॉप का ऑन है। अच्छा, आप मोबाइल से नहीं देख सकते। चलिए सही है। नहीं मैं चलो मोबाइल से ठीक देख है। रहा हूँ। ओके चले आगे चलते हैं। स्क्रीन शेयरिंग कर रहे हैं वैसे नहीं पता चलेगा। समझदार लोग। अब देखिए सिलेक्शन के ऊपर यहाँ पे बहुत टाइम वेस्ट कर दिया तुम लोगों ने मेरा, यकीन माने। टूल के ऊपर आगे जाते हैं जी। सिलेक्शन क्या होती है? सिलेक्शन मैंने बताई थी आपको, सिलेक्ट कर लिया जो इसके साइड पे जितना एरिया होता है वो आपका वेस्ट होता है, सिर्फ वर्किंग सारी आपकी इसके अंदर हो रही होती है। आपने सिंपल जैसे कि ब्रश पकड़ा, देखिए आप जब मैं मेरा ब्रश बाहर भी जा रहा है लेकिन वर्किंग किसके अंदर हो रही है? सिलेक्शन के अंदर हो रही है। समझ आ रही है? समझ आ गई? यस सर। यस सर। यस सर। बेसिकली ये वर्किंग होती है इसकी सिलेक्शन की। ठीक है, कंट्रोल ऑल्ट जी करता हूँ, वो वापस चला गया। अब इसके अंदर भी कुछ टाइप्स आ जाती हैं, और वो टाइप्स क्या हैं? वो टाइप्स आ जाती हैं यहाँ पे। जब गया मैं तो ये देखें, ये हमारी सिंपल पे सिलेक्ट हुआ है। 10 मिनट्स के बाद लेक्चर खत्म हो जाएगा आपका। मुझे अब मैं नहीं चाहता कि आपको दोबारा खपना पड़े, तो पिक्चर अब कोई गिला शिकवा तो नहीं, और मैं पिक्चर नेक्स्ट लेक्चर पे ले जाऊंगी, पिक्चर एडिटिंग करना इन्हीं टूल्स के जरिए। यस सर कोई नहीं सर कोई इशू नहीं है। क्योंकि जी सर, मुझे तब तक हम मेरा सॉफ्टवेयर कोई इंस्टॉल भी मसला कर नहीं है। लेंगे। बिकॉज के मेरा हाँ। सारे वेट कर रहे हैं और मैं खाना खाने से बैठा हूँ। ओके खाना खाना फिर शुरू कर लेंगे। हाँ ये हाँ देखिए, सर, कोई इशू नहीं। चले मैं खाना खा लूंगा, उसके बाद अगर मैं आपको लिंक सेंड करता हूँ तो आ सकते हैं, अवेलेबल हो सकते हैं। यस नहीं सर उस तो अवेलेबल नो नहीं सर। सकते। ओके अब मैं आ गया। ये देखिए पहले इस पे सिलेक्ट थी, हम क्या करते थे जब एक सिलेक्शन बनाई दूसरी बनाई, पहली रिमूव होगी, तीसरी बनाई दूसरी रिमूव होगी, बहुत इरिटेटिंग हो रहा था। हम जब फास्ट काम कर रहे होते तो हमें ये होता है कि हमारी सिलेक्शन जल्दी जल्दी बने। तो ये देखिए एक हमारे पास ये आता है, इसमें आता है ऐड सिलेक्शन। ये होता है ऐड सिलेक्शन, ये जिसमें डबल बने हुए हैं, इस तरह करके ब्लॉक्स बने हुए हैं इस टाइप के, वो होता है हमारे पास ऐड सिलेक्शन। वो काम क्या कर रहा होता है? वो काम कुछ इस तरह करता है कि जब ऐड सिलेक्शन मैंने किया, उसने क्या किया कि 1 2 बनाता जा रहा हूं, अगर मेरा कुछ इस तरह दोनों में हो गई है वो ऐड कर देगा। वो देखें उसने सारों को ऐड करता जा रहा है, मैं इस तरह करता हूँ वो उसको ऐड कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं सेपरेट बना रहा हूँ, एक बॉक्स बना लिया, 2 बॉक्स 3 बॉक्स इस तरह बनाता हूँ, लेकिन अगर मैं चाह रहा हूँ कि पाइपिंग करना, इसको किया ये दोनों को उसने ऐड कर दिया, सिलेक्शन ऐड इस तरह होती है। तो इसमें भी सेम अगर वर्किंग करते तो सिर्फ इन एरियाज के अंदर काम होगा, उसके सर आप अलावा एक एक बॉक्स करके रिमूव कैसे कर रहे हैं इनको? एक मतलब आप करके। एक अगर वो मैंने आपको बताया था, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस जी। कंट्रोल वो ऑल्ट एक जी, एक करके करेगा या कंट्रोल सबको आर्ट कर देगा? देखिए कंट्रोल आर्ट वो कंट्रोल जी करते तो वो आपका सिर्फ एक स्टेप रिमूव करता है, लेकिन कंट्रोल आर्ट जी का क्या ओके। वर्किंग होती है? वो आपकी हिस्ट्री रिमूव कर रहा था वन बाय वन। कंट्रोल आर्ट आपने प्रेस किए रखना है, साथ हमने जी वन बाय वन प्रेस करते जाने। देखें 1 2 3 खत्म हो रहा है। इसी तरह जी ठीक है। वो आपकी हिस्ट्री रिमूव कर रहा होता है। ठीक है, फास्ट वेरी फास्ट में आगे चलता हूँ। ये होता आप है, मुझे एक बात बता दे, एक श्योर क्वेश्चन पूछ लूं? जी जी श्योर श्योर जल्दी जल्दी बट ये मैं आपके साथ साथ मतलब आप जब सिखा रहे हैं ना साथ साथ बना रही, तो एक ट्रायंगल जैसे आपने बनाया मैंने बनाया है, मैं जब दूसरा बनाने लगती हूँ ना तो पहला वाला गायब हो जाता है। इसको स्टेन कैसे रखें? मतलब मैंने आपको पहले बताया वो आपका इसके एक ऊपर बनाती सेट हूँ, हुआ है, जब दूसरा बनाने लगती हूँ तो पहले वाला गायब हो जाता वो आपका इसके ऊपर सेट है, वो आपका ऐड इसके ऊपर करना सेट है। ऐड करना। ये ऐड सिलेक्शन पे जाएं, ऐड सिलेक्शन पे जैसे ही करेंगी, ऐड सिलेक्शन पे अब करें। अब तो नहीं हो रहा, मेरे तो नहीं हो रहा, ये देखिए। है। आपकी आवाज नहीं आ रही। ओके अब आ रही है। किसके ऊपर सेट है? ऐड सिलेक्शन, ये देखिए मेरा कर्सर देखा करें, कर्सर देखा करें, मुझे ना देखा करें, कर्सर ऐड देखें। ये ऐड सिलेक्शन होता है, आपका इसके ऊपर सेट है। ये ऐड सिलेक्शन के ऊपर जब करेंगी तो आपका वो पिछली रिमूव नहीं होगी। ठीक है, जी जी उससे उससे आगे जाके आपका आ रहा है सबट्रैक्ट सिलेक्शन। ये देखिए सबट्रैक्ट सिलेक्शन उसके ऊपर आ भी रहा है। उससे आगे ठीक है ना ठीक है। इंटरसेक्ट। सबट्रैक्ट सिलेक्शन क्या क्या होता है? जैसे ऐड करता है, सबट्रैक्ट सबट्रैक्ट करता है। सबट्रैक्ट कैसे सबट्रैक्ट करेगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने एक बनाई, अब इतना जो इसका एरिया होगा वो सारा सबट्रैक्ट कर देगा, इतना एरिया फिर इसके अंदर से सबट्रैक्ट कर देगा, फिर इसमें से सबट्रैक्ट कर देगा। ठीक है, आगे आता है ये ठीक है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन सिलेक्ट, ये इससे अगला वाला। इंटरसेक्ट क्या करता है? इंटरसेक्ट का मतलब होता है काटना। ठीक है, क्रॉस। अरे अच्छा रिपीट कीजिएगा। इससे जो आगे वाला है ना वो इंटरसेक्शन सिलेक्शन है।
इंटरसेक्शन सिलेक्शन क्या करती है, इंटरसेक्शन सिलेक्शन पे सिलेक्ट है, सब्ट्रैक्ट बता देगा उसके अंदर से खत्म कर देता था पार्ट। इंटरसेक्शन सिलेक्शन क्या करता है, इंटरसेक्शन करता है इस तरह की, ये देखिए इतना एरिया जो है हमारे पास आ गया, जो बॉक्स है बीच वाला बॉक्स बना है ये रह जाएगा, बाकी सब रिमूव हो जाएगा। उसने सब इंटरसेक्ट कर दिया, ये देखें इसके अंदर क्या है, सब इंटरसेक्ट कर दिया, ठीक है समझ आ गई। सेम इलिप्टिकल मार्केट्यूल में क्या होता है, उसमें ओके सर्कल ठीक है, होता है। समझ आ रही है। इंटरसेक्ट का दोबारा रिपीट कर सकते हैं? इंटरसेक्ट का रिपीट कर देता हूँ, नो प्रॉब्लम। सर देखें आराम आराम से पढ़ाए। पता है क्या, सिर्फ आपके पास 5 मिनट्स रह गए हैं, यस सर थोड़ा, यस सर 5 मिनट्स रह थोड़ा गए हैं। पढ़ा लें, जो पढ़ाएं और आराम से पढ़ें ताकि मैं समझ आ जाए। मैं कह रहा हूँ कि आपका ये एक लेक्चर कंप्लीट मैं करवा दूँ, इसलिए मैं फास्ट चाह रहा हूँ जरा। ये देखें ये आप रेड एक बॉक्स सिलेक्शन के बना, आगे वाला समझाइएगा एक दफा। ओके सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन पे जैसे ही गए आप, सॉरी ये ऐड था, इस पे गए, ये आपने जैसे ही इस पे किया, जो आपका बाइट जितना एरिया बना है उतने जो उसके अंदर आ रहा होगा वो सारा सब्ट्रैक्ट कर दिया उसने, ये देखें ये इसमें आया, उसने उतना ही सारा सब्ट्रैक्ट कर दिया उसका। इंटरसेक्ट में क्या होता है, इंटरसेक्ट के अंदर जो आपके ब्लॉक के अंदर ब्लॉक बन रहा है सिर्फ उतना रहेगा, बाकी सारा इंटरसेक्ट हो जाएगा। समझ आ गई? ओके सर। ओके ग्रेट। यस के आगे मैं चलता हूँ, इलिप्टिकल मार्केट्यूल जो ओके होता है, सर। इलिप्टिकल में सिर्फ सर्कल होता है, इसमें रेक्टेंगुलर, इसमें सर्कल, वर्किंग सेम है। मेन आपको अब आखिरी बात रहेगी वो है फेदर, फेदर के बारे में जो मैंने बताया। और आपको एक बात बताता चलूं, कंट्रोल आल्ट जी कर देता हूं इसको, बल्कि सब पता ये सिंपल में रख रहा हूँ, सिंपल पे रहे तो ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि आपने डिफरेंट लेयर के ऊपर काम करता है, डिफरेंट पे आपको सिंगल ही बनाना पड़ता है। जैसे कि ये ना, हर लेयर के ऊपर आपको सिंगल ही बनाना पड़ेगा, वो तब होता है, ये सब काम तब आते हैं जब आप एक लेयर के ऊपर काम कर रहे हो, लेकिन आपने एक लेयर के ऊपर कतई काम नहीं करना, ये मैंने सिर्फ आपको आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बताया है, ठीक है। जैसे कि मैंने सिलेक्शन बना लिया, अब ठीक है सिलेक्शन बन गई, मैंने इसके अंदर क्या किया, अब मैं चाह रहा हूं कि जो इसके ऑपोजिट एरिया है ना उसके ऊपर वर्किंग हो, जो सिलेक्ट हुआ है ना उसके ऊपर वर्किंग ना हो। तो मैं यहां से क्या करूंगा कि मैंने क्या किया, राइट क्लिक किया, सिलेक्ट इनवर्स नजर आ रहा है सबको, सिलेक्ट इनवर्स किया, सिलेक्ट इनवर्स किया, आपका ऑपोजिट सिलेक्ट हो गया सारा। आपकी आवाज ही नहीं आ रही अब। क्यों नहीं आवाज आ रही है आपको मेरी? अब आवाज आ रही है? जी आ रही है आवाज। आपकी आवाज एकदम से बंद हो जाती है, फिर आना शुरू हो जाती है। आपके नेट अब आ रही है। एक्चुअली आपका कोई नेट का इशू होगा। नहीं मेरा बिल्कुल नेट का इशू नहीं है, मैं ये बकते ही मानूंगा। नहीं हम आपकी बात नहीं कर रहे सर, सारी की इनका आवाज सही आ मसला रही हो है, रहा उनको है। बोलो। अच्छा उनको कोई बोल बात रहे नहीं, हैं, रिलैक्स। उनको अगर बोल कोई रहे भी हैं, होगा ना हमें मसला, आवाज ठीक आ रही है। मैं ग्रुप में अवेलेबल होऊंगा, मेरे से वहां पे पूछ लेना, ठीक है। अभी देखिए जो मैंने सिलेक्ट इनवर्स किया है उसमें क्या वर्किंग हो रही है, मैंने फॉर एग्जांपल ये ले लेता हूं, मैं ब्रश ले लेता हूं। अब जो वर्किंग कर रहा हूं उस एरिया को छोड़ के उसके ऑपोजिट एरिया में वर्किंग हो रही है, क्योंकि हमने क्या किया, सिलेक्ट इनवर्स किया, उसका इनवर्स किया है, जो उसके ऑपोजिट एरिया होगा सारी उस पर वर्किंग होगी, लेकिन उसके अंदर वर्किंग नहीं होगी। तो ये होता है सिलेक्ट इनवर्स का काम। समझ आ गई? सिलेक्ट इनवर्स समझ आ गई गाइस? यस सर। ग्रेट ग्रेट। अब मजेदार चीज आने लगी है, मेरी फेवरेट चीज, फेदर। फेदर क्या करता है, फेदर जितना बढ़ाते जाएंगे वो हमारे एजेस को उतना स्मूथ करता जाता है। फेदर का टॉपिक मैं आपके साथ अब अभी डिस्कस नहीं कर रहा, अभी फिलहाल मैं खाना खा लूं, उसके बाद मैं आपके साथ कंटिन्यू करूंगा, लेक्चर ग्रुप में मैसेज करूंगा, तो आप सबने रेडी रहना है। तो फेदर और पिक्चर एडिट इन्हीं टूल्स के जरिए जो मैंने सिखाए हैं, सिर्फ एक टूल अभी मैंने सिखाया है कि एलिप्टिकल मार्केट टूल या थर्ड सेक्शन भी रेक्टेंगुलर होगा। मार्केट टूल। आप क्या कहते हैं, कर लें कि ना करें? सर नहीं, सर नेक्स्ट संडे कर लीजिएगा। सर नेक्स्ट में कर लीजिएगा, तब तक हम इंस्टॉल भी कर 20 लेंगे। मिनट्स का, अभी हम Yes, sir. 20 मिनट्स का, 20 मिनट्स का कर लें, 20 हाँ, मिनट सर, का सेशन भी होना है। सर हमने जाना था इस वजह से ही। सर नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। और सर हमने अभी इंस्टॉल नहीं किया हुआ, तो ये सब कुछ Okay. अभी तो थ्योरी है। ओके चलिए फिर नेक्स्ट असाइनमेंट सुनते जाएं मेरे से, नेक्स्ट संडे की। 4 ब्लॉक्स बनाने हैं, डिफरेंट कलर्स। हाँ ब्लॉक बना लेते हो, आप कहोगे कलर तो फिल करना सिखाया नहीं था, अब आप कहते हो कलर ठीक है। फिल करो, ये मैंने बना लिया है, ठीक है। ब्लैक कलर लिया हुआ है, ये हम गए पेंट बकेट्स के ऊपर, ये पेंट बकेट हमारी आ रही होती है, ठीक है। इसको क्लिक किया, सिंपल ये कलर हो गया, ठीक है। आपने इसी तरह 4 बॉक्स बनाने हैं, डिफरेंट कलर्स करने हैं, और हर बॉक्स जो है वो डिफरेंट लेयर पे हो। फॉर एग्जांपल ये मेरा एक लेयर पे है, मैं एक न्यू लेयर बना रहा हूँ,
इसके ऊपर दोबारा सिलेक्शन बनाऊंगा। अब इसके अंदर मैं कोई और कलर करना चाह रहा हूँ, इसके ऊपर मैं रेड कर देता हूँ। ओके, पेंट बकेट ली, रेड कर दिया। अब देखिए मैं इस अगर आइज क्लोज करता हूँ तो मेरी वो रहती है, यानी कि डिफरेंट लेयर के ऊपर। इसी तरह आपने लेयर, हर बॉक्स एक लेयर पे आ रहा हो। एक लेयर बनाई, उस पर एक बॉक्स ब्लैक में, दूसरी लेयर बनाई उसके बिल्कुल साइड पे दूसरा बॉक्स ग्रीन में, तीसरी लेयर बनाई उसके नीचे चौथी लेयर बनाई, 4 बॉक्स इस तरह, और डिफरेंट कलर। अगर मैं आपसे चाहूँ तो कलर चेंज भी करवा सकता हूँ। ओके, मैं अगर कहूँ ना कि ये लेयर ऑफ कर दो, ये अच्छी नहीं लग रही, तो आप लेयर ऑफ करने के काबिल हो। समझ आ गई असाइनमेंट? सर असाइनमेंट समझ आ गई है, Yes, sir, आ लेकिन गई है। अगर सॉफ्टवेयर कल तक इंस्टॉल करा दें तो ही हम बना सकते हैं। अब तो पूरा हफ्ते का टाइम है, आपको इजी होगा। मैं आज ही बल्कि करवा दूंगा आपको सारी, वो जो आ जाएंगी ना, सारा लेक्चर से रिलेटेड सब कुछ वो आज ही आ ओके जाएगा। सर। ओके, सो अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा अपना सारे। बहुत अच्छा लगा, अगर मेरे से कोई गलती होगी तो आई एम रियली सॉरी। बाकी मैं आज बहुत ज़्यादा फास्ट चला हूँ क्योंकि 40 मिनट्स थे हमारे, यानी कि बातों में, यानी कि इस तरह क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हुए तो गुजर गए। लेकिन आपको लेक्चर जो है ना वो कल तक इंशाल्लाह यूट्यूब पे मिल जाएगा, उसका लिंक भी मिल जाएगा।